नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम बिहार के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बिहार के सामान्य ज्ञान के प्रश्न करेंगे। ये बिहार सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तर हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनको आज हम डिटेल के साथ करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी बिहार राज्य में 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38। झारखंड की स्थापना से पूर्व बिहार में कितने जिले थे? जब झारखंड की स्थापना नहीं हुई थी तो बिहार में कितने जिले थे टोटल? आंसर दीजिए। 52 जिले। कितने? 52 जिले। झारखंड की स्थापना कब हुई? झारखंड की स्थापना से पूर्व बिहार में 52 मंडल थे। झारखंड की स्थापना कब हुई बिहार से अलग होकर? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर दें। इसको हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किन जिलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ठीक है, वैसे पूरे इंडिया में क्या हाल है? महिलाओं की संख्या कम है, ठीक है, लेकिन बिहार के किन जिलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? कौन कौन सा वो जिला है? चलिए देखते हैं। वो है गोपालगंज, सिवान, पटना और नालंदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज, सिवान, पटना, नालंदा में महिलाओं की संख्या अधिक है पुरुषों की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से गुजरने वाला जीटी रोड किसने बनवाया था? अब जीटी रोड तो आपने सुना होगा, तो किसने बनाया था? ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी ने सड़क ए आजम का निर्माण किया गया। ठीक है, ये किसके द्वारा? उस समय इसका नाम था सड़क ए आजम। इस शब्द का साहित्यिक अर्थ है प्रधान सड़क। ठीक है, 17वीं सदी में इस मार्ग का ब्रिटिश शासकों ने पुनर्निर्माण किया और इसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रक रोड कर दिया। अभी यह मार्ग ज़्यादातर उत्तर भारत को जोड़ता है। ब्रिटिश इस मार्ग को लॉन्ग रोड भी कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बिहार में किसका ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बिहार में किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन की सीरीज है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को बिहार में बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये सभी को पता है और वो एक विश्व पर्यटक स्थल भी बन गया है इसी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, दरिया खां नुहानी को बिहार का शासक कब बनाया गया? दरिया खां नुहानी को बिहार का शासक सन 1495 से 1522 ईस्वी तक रहे। दरिया खां नुहानी कब तक रहे? 1495 से 1522 ईस्वी तक बिहार के शासक रहे। ठीक है, दरिया खां नुहानी को बिहार का शासक 1495 1522 ईस्वी में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो कहाँ से हुई? वो है हमारा रोहिणी देवगढ़ से। ठीक है, बिहार में 1857 का विद्रोह की शुरुआत रोहिणी देवगढ़ से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिटेल देखते हैं। बिहार में सबसे पहले 12 जून 1857 को देवधर जिले के रोहिणी नामक जगह पर अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो बगावत कर अंग्रेज अफसर को मार देते हैं। ठीक है, बगावत कर उनको मार देते हैं। ठीक है, इस जुर्म में उन्हें 16 जून 1857 को आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी जाती है। इस तरह बिहार में क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में होम रूल लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? होम रूल लीग जो बना उसका पहला अध्यक्ष कौन था बिहार में? थे मौलाना मजहरुल हक। कौन थे? मौलाना मजहरुल हक। बिहार में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? वह 16 अप्रैल 1930। सी ऑप्शन, बिहार में नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 में प्रारंभ हुआ। आगे,
बिहार में नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण में प्रारंभ हुआ। कब? 16 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिले में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण सिंह कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह बिहार से आने वाले स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हर 2 वर्ष में विधान परिषद के कितने सदस्य बदले जाते हैं? आंसर दीजिए। तो 1/3। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य बदले जाते हैं। नेक्स्ट, विधान परिषद एक उच्च सदन है जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में बदले जाते हैं। विधान परिषद एक उच्च सदन है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये भी बनता है, विधान परिषद उच्च सदन है या निम्न? तो विधान परिषद एक उच्च सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआं कुंड जलप्रपात बिहार में कहाँ है? तो धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ पर है? सासाराम में। ठीक है, धुआं कुंड जलप्रपात बिहार के सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है उत्तरी गंगा? तो ताल मिट्टी। ठीक है, बाकी सारी मिट्टी पाई जाती हैं। दलदली मिट्टी, बांगर मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, ये सब उत्तरी मैदान में पाई जाती हैं। ठीक है, बस ये ताल मिट्टी नहीं पाई जाती है। आगे, ताल मिट्टी बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानों में बिल्कुल नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वह है हमारा शेखपुरा। यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, आगे, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 6,36,342। 6,36,342 शेखपुरा की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। ये बात जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 2001 से 2011 तक किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी? कहाँ पे सबसे कम वृद्धि हुई? वो है अरवल। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बिहार में 2001 से 2011 तक अरवल जिले की जनसंख्या सबसे कम थी। कितनी थी वृद्धि दर इसकी? 18.89%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के किन जिलों में सोडियम यानी नमक की प्रचुरता है? किन जिलों में? वो है पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, ऑप्शन ए, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर में नमक की प्रचुरता है। ठीक है, बिहार के पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर जिलों में सोडियम की प्रचुरता है। बिहार में एस्बेस्टस की खान कहाँ है? तो एस्बेस्टस की खान मुंगेर में है। कहाँ पर? मुंगेर में। बिहार में एस्बेस्टस की खान मुंगेर में है। बिहार के किस जिले में फेल्सपार पाया जाता है? फेल्सपार मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, फेल्सपार एक महत्वपूर्ण खनिज है जो बिहार के मुंगेर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ऊनी कालीन कहाँ बनाई जाती है? ऊनी कालीन हमारा दाऊद नगर में बनता है। ठीक है, कहाँ पर? ऊनी कालीन दाऊद नगर में बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? धान, गेहूँ, मक्का या ज्वार? तो धान सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है बिहार में? धान। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल धान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल और गेहूं के बाद बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक व्यापक खेती है? सबसे ज़्यादा चावल होता है, इसके बाद गेहूं और इस गेहूं के बाद मक्का। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, बिहार की 3 प्रमुख फसलें हैं, चावल, गेहूं और मक्का। ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला चीनी कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो 1903 मंदौर में लगाया गया था। ठीक है, बिहार का पहला चीनी कारखाना मंदौर में 1903 में लगाया गया। आगे, शहरों और उद्योगों का गलत मिलान छाटिए। ठीक है, ये शहर है, वहाँ पे जो उद्योग हैं वो, तो इसमें गलत मिलान कौन सा है? हमारा सी ऑप्शन, दरभंगा, बीड़ी। दरभंगा में बीड़ी नहीं बनती और बाकी सही है। जैसे ओबरा में क्या बनता है? कालीन निर्माण उद्योग। ओबरा कालीन निर्माण उद्योग, समस्तीपुर में कागज और नारायणपुर में दवाई।
ठीक है। बीड़ी उद्योग कहाँ पर है? फिर बीड़ी उद्योग बिहार के नालंदा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बिहार शरीफ मार्ग पर वनस्पति घी उद्योग के लिए कारखाना स्थापित किया गया। यह 1974 में स्थापित किया गया। ठीक है। बिहार में बिहार शरीफ मार्ग पर वनस्पति घी उद्योग के लिए कारखाना 1974 में स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं। बिहार का तंबाकू उत्पादन में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तंबाकू उत्पादन में 7वां स्थान है। ठीक है। बिहार का जूट उत्पादन में भी 7वां स्थान है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धान उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? सबसे ज़्यादा धान होता है बिहार में, लेकिन बिहार का 6ठा स्थान है धान उत्पादन में। आगे, धान उत्पादन में बिहार का 6ठा स्थान है, जबकि प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट, बिहार का चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो 5वां। ठीक है। धान में 6ठा और चावल में 5वां स्थान है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा जिला गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है? गन्ना उत्पादन में मुंगेर जिला पहले स्थान पर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में भूमि चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ? यह 1956 में पारित हुआ। बिहार में भूमि चकबंदी अधिनियम 1956 में पारित हुआ। ठीक है। किसने कराया? तो बिहार होल्डिंग चकबंदी एवं खंडकरण निवारण अधिनियम 1956 राज्य में जोतों की चकबंदी के प्रचालन क्रियान्वित करने का वैधानिक आधार प्रदान करता है तथा इसके प्रवृत्त होने के बाद से प्राप्त अनुभवों के आलोक में राज्य में नए ढर्रे पर चकबंदी प्रचालन क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क और पतझड़ी वन बिहार के किन जिलों में है? बिहार के किन जिलों में शुष्क वन और पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो वह है गया, दक्षिणी मुंगेर और दक्षिणी भागलपुर। ठीक है। कहाँ पर? गया में, दक्षिणी मुंगेर, दक्षिणी भागलपुर। ऑप्शन ए, शुष्क और पतझड़ी वन पाया जाता है यहाँ। कहाँ पर? दक्षिणी मुंगेर, दक्षिणी भागलपुर में। ठीक है। और गया। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? ठीक है। वो है गया में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के गया जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है सर्व हितैषी। बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्व हितैषी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का दैनिक समाचार पत्र है? अब इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं, इसमें से प्रेजेंट टाइम में क्या है? आज। ठीक है। आज बिहार का दैनिक समाचार पत्र है। आगे बढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बिहार में अपना प्रकाशन कब शुरू किया? तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने 1986 में अपना प्रकाशन शुरू किया। नेक्स्ट, मासिक संस्कृत पत्रिका विद्यार्थी कहाँ से प्रकाशित होती है? अब संस्कृत पत्रिका का क्या नाम है? विद्यार्थी। संस्कृत पत्रिका का नाम विद्यार्थी है। ये कहाँ से प्रारंभ होती है? पटना से। ये मासिक पत्रिका है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पटना में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ? सन 1919 में पटना में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ। आगे, बिहार उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई? आंसर 1975 में बिहार उर्दू अकादमी की स्थापना हुई। नेक्स्ट, मैथिली साहित्यिक परिषद की स्थापना कब हुई? आंसर 1939 में मैथिली साहित्यिक परिषद की स्थापना हुई। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। मैथिली साहित्यिक परिषद की स्थापना 1939 में हुई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार बिहार से नहीं थे? ठीक है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त नहीं थे और बाकी सभी बिहार के थे। कौन कौन बिहार के थे? फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर और नागार्जुन, ये सब बिहार के थे, लेकिन मैथिली शरण गुप्त नहीं थे। लेकिन जो बिहार के थे उन्हें भी ध्यान में रखना है, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, ये बहुत ही उच्च कोटि के कवि थे। मैथिली शरण गुप्त कहाँ के थे? इनका जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। ये झांसी के थे। आगे बढ़ते हैं।
हैंडलूम श्रम समूह बीमा योजना में मजदूरों का कौन सा आयु समूह शामिल है? हैंडलूम श्रम समूह में 18 से 60 वर्ष। ठीक है, ये क्या है? हैंडलूम श्रम समूह बीमा योजना में मजदूरों का 18 से 60 वर्ष आयु समूह शामिल है। आगे बढ़ते हैं। जिले कौन सा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया गया? ठीक है, कौन से जिले का सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया गया? वो है रोहतास और नालंदा। ठीक है, ये यहाँ पे सूखा कार्यक्रम लागू किया गया। ठीक है, रोहतास और नालंदा जिले में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम। भारत रत्न जीतने वाला बिहार से सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से भारत रत्न जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खेल का ये सभी उद्देश्य थे, हम पढ़ते हैं सारे उद्देश्य क्या क्या है। ब्लॉक से राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करके नई खेल प्रतिभा की तलाश करना। ठीक है, सेकंड क्या ऑप्शन है? खेल व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना, जो खेल खेलते हैं उन्हें प्रशिक्षण देना। न आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना। ये सभी कार्य होते हैं किसके? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बिहार की कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है? वो है हेमंत ट्रॉफी। ठीक है, बिहार की हेमंत ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, और हेमंत ट्रॉफी कहाँ की है? तो बिहार की, ध्यान रखिए। महिला खेल महोत्सव का आयोजन बिहार में किसके द्वारा किया जाता है? महिला खेल महोत्सव का आयोजन बिहार में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा महिला खेल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आगे, बिहार का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? वो थे हमारे सर गणेश दत्त। बिहार का पहला शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो मे भी ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि बिहार का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? तो सर गणेश दत्त। आगे बढ़ते हैं हम। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया? इन्होंने 5 जून 1973 को। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 5 जुलाई 1974 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। ऑप्शन में जून था इसलिए यहाँ पे जून लिखा गया। ठीक है, वैसे 5 जुलाई 1974, जो भी आपको ऑप्शन मिले जून या जुलाई, ये टिक कर दीजिएगा। कई कई ऑप्शन में आते हैं 1973-1974। ठीक है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 5 जुलाई 1974 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। ठीक है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। बिहार के किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? कहाँ पर नहीं है? मुंगेर में। ठीक है, बाकी मुजफ्फरपुर में, रक्सौल में और पटना में है हवाई अड्डा। ठीक है, बिहार के मुंगेर में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। आगे हमारे 2 लास्ट क्वेश्चन बचे हैं। गया हवाई अड्डे को इंटरनेशनल स्टेटस कब मिला? तो सन 2002 में। ठीक है, गया हवाई अड्डे को इंटरनेशनल स्टेटस 2002 में मिला। आगे हमारा अंतिम प्रश्न, बिहार में 2011 जनगणना से हिंदुओं की कितनी जनसंख्या है? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है हमारी? वो है हमारी 8,60,78,686। ठीक है, कितनी है? 8,60,78,686 हिंदुओं की जनसंख्या। वैसे टोटल बिहार में कितनी जनसंख्या है? वो 10 करोड़ से ऊपर है, जिसमें हिंदुओं की संख्या 8,60,78,686 है। ये आज हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बिहार की सामान्य ज्ञान की सीरीज इसी तरह चलती रहेगी। आपके एग्ज़ाम में बिहार से संबंधित तो क्वेश्चन आएंगे ज़रूर, तो यह सीरीज़ को अब ज़रूर से ज़रूर बार बार पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है,
तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।